यूँ तो पूरी ज़िंदगी हमने रोकर गुजार दी, पर कुछ वक्त तो हमें अच्छे से गुजार जाने दो। हमारे आखिरी पल में हमारे साथ रहो, यूँ ना हमें छोड़ कर जाओ। ये लाइन मेरी नहीं मधुबाला जी की हो सकती थी, क्योंकि इतनी खूबसूरत हुस्न की मलिका होने के बावजूद भी लोग उन्हें छोड़ छोड़ कर चले जाते थे। दिलीप कुमार का झटका झेल नहीं पाई थी। अपने पिता की वजह से, सिर्फ अपने पिता के लिए दिलीप कुमार को छोड़ने वाली मधुबाला आखिरी समय में साथ की भीख मांग रही थी। चाह रही थी कि कोई हो जिसके कंधे पर सर रख के रो सके और बोल सके, तुम ही मेरे अपने हो, प्लीज़ मेरे साथ रहो। लेकिन उन्हें ऐसा कंधा कभी नहीं मिल पाया। 35 साल की उम्र में दुनिया से चल बसी मधुबाला 27 साल की उम्र में एक बीमारी का शिकार हो गई थी। डॉक्टर ने इतना तक कह दिया था कि सिर्फ इसके पास 2 महीने बचे हैं या मर जाएगी। लेकिन किसी तरह उन्होंने 2 महीने को 7 साल तक खींचा। लेकिन खींचा भी तो क्या खींचा, अकेले बिस्तर पर पड़े पड़े, जिसमें उनका किसी ने हाल तक नहीं पूछा। यूँ तो किशोर कुमार ने उनसे शादी कर ली थी, सारे रीति रिवाजों को अपना मानकर। उनकी शर्त यह थी कि इस्लाम धर्म कबूल करो। उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करके भी शादी की थी। लेकिन क्या फ़ायदा, ये इंसान को साफ पता चल जाता है जब मुसीबत आती है कि कौन उसका अपना है कौन पराया। जब किशोर कुमार को पता चला कि मधुबाला को बीमारी है और 1-2 साल बाद मर जाएगी, सबसे पहले छोड़कर भाग गए, कभी उन्हें कुछ हो जाए। सबसे पहले वहाँ से निकल गए। 1-1, 2-2 महीने में उनकी शक्ल देखने आते थे, वह रोती रह जाती थी। इतना सब होने के बाद भी मधुबाला ने हिम्मत नहीं हारी। कहीं ना कहीं उनमें एक उम्मीद थी कि मैं वापस ठीक हो जाऊंगी, लेकिन वह उम्मीद भी धीरे धीरे टूट गई। इंसान जब पूरी तरह अकेला हो जाता है तो उसके पास कुछ नहीं रहता। वह हर दिन मरने की दुआ करता है। कुछ यही हाल मधुबाला का हो गया था। उन्हें बस ये लगता था किस तरह इस दुनिया को ख़त्म करूं और दूसरी दुनिया में जाऊं, जहाँ यहाँ के लोग तो अपने हुए नहीं, वहाँ पे परिंदों को ही अपना बना लूँ। शायद यह इच्छा उनकी पूरी हो गई हो, इस बारे में हम नहीं जानते। लेकिन किशोर कुमार ने उनका साथ कभी नहीं दिया। वह हमेशा ऐसे ही रहे। 2-2 महीने में आप किसी से मिलने जाएंगे, अगर आपका कोई अपना बीमार है और मरने के कगार पर है तो आप उसके साथ रहेंगे या 2 महीने में जाके उसका हाल पूछेंगे? ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी ऐसे ही हैं तो हम और आप में बहुत बड़ा डिफरेंस है। खैर, ये बात छोड़िए, ये बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर बुरी लगी हो तो कमेंट में करके बताइएगा कि बुरा क्या लगा, क्योंकि बोला तो सब अच्छा ही था। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब।